मोदी कैबिनेट ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। ये कमेटी आने वाले समय में गठित हो जाएगी। इसके अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 8वें वेतन आयोग से लोगों को कई प्रकार की उम्मीदें हैं। कर्मचारी, पेंशनर्स, उन्हें उम्मीद है कि उनकी वेतन में और पेंशनर्स की पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होगा। और क्योंकि जो ये 8वां वेतन आयोग है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, तो ऐसे में अब कमेटी की चर्चाओं को लेकर लोगों के अंदर उम्मीद जगना शुरू हो गई है। हम आज जानेंगे कि पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें लगता है कि उनकी पेंशन में कितना इजाफा होगा। और जैसा कि हिमाचल में फिलहाल जो 7वां वेतन आयोग है उसकी देनदारियां भी अभी बकाया है, तो इसे लेकर पेंशनर्स का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मदन लाल शर्मा। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता हूं, जिन्होंने समयबद्धता के साथ जो है इस पे कमीशन को लागू किया है। इस वक्त भारत सरकार में 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो पेंशन्स या कर्मचारी वो लाभान्वित हो गए इस योजना से, जिसमें से जो है 66% के करीब जो है पेंशन्स है जो लाभान्वित होंगे। लेकिन हमें दुख का ये विषय है कि अभी हिमाचल प्रदेश ने जो है जो 7वां पे कमीशन हमारा 1/1/2016 से थे वो भी अभी तक जो है वो नहीं दिया गया। लोग कोर्टों में जा चुके हैं, कोर्टों से कंटेम्प्ट पिटीशन हो चुकी है, लेकिन अभी तक जितनी देनदारियाँ हैं वो 25-25, 30 लाख की जो देनदारियाँ हैं वो अभी तक लंबित हिमाचल प्रदेश में पड़ी है। लेकिन जो सेंटर का पे कमीशन 8th पे कमीशन लागू हुआ है वो भी हो चुका है और उसका हम धन्यवाद करते हैं कि उसकी प्रक्रिया जो है वो मैट्रिक्स के हिसाब से जो किया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। और पेंशन्स भी हम इस वक्त जो है वो बहुत बहुत आभारी है मोदी जी के, जिन्होंने इस पे कमीशन को लागू किया है। लेकिन खेद का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अभी तक हमारा जो 7वां पे कमीशन है वो भी लागू नहीं किया हुआ है, जिससे बहुत सी देनदारियाँ जो है वो पेंशनों की लंबित पड़ी हुई है। डीए जो अभी तक 3% का जो हमारा 3 किस्तों का जो डीए है वो पड़ा है, और लगभग 80 महीने का जो एरियर्स है वो भी अभी तक लंबित पड़ा है, जिसके जो है पेंशन्स जो है इस वक्त सभी पेंशन्स जो है वो आक्रोश में है। जो कर्मचारी है वो डीए को लेके आक्रोश में है। तो हम यही माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से भी आग्रह करते हैं कि जब ये हमारा 8वां पे कमीशन लागू हो चुका है तो पिछली जो हमारे 7वें पे कमीशन की देनदारियाँ हैं वो शीघ्र से शीघ्र जो है वो अदा की जाए। जहाँ तक 8th पे कमीशन की बात है, भारत सरकार ने तो इसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की घोषणा कर दी है, और जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। कोई एरियर का उसमें चक्कर नहीं रहेगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन दुख का विषय अभी हिमाचल में जो 2016 से जो हमारा पिछला जो पे कमीशन था, 7th पे कमीशन, उसकी देनदारी ही पूरी नहीं हुई। चाहे पेंशनर हो चाहे कर्मचारी हो, 10 सालों में वो देनदारी ही पूरी नहीं हुई। अगला पे कमीशन भी भारत सरकार ने बैठा दिया है। तो हम प्रदेश सरकार से तो ये अनुरोध करेंगे कि कम से कम 2016 के स्केल की देनदारियों को तुरंत पूरा किया जाए, ताकि इसमें तो बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स भी हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं, इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं। और जो अब इनका जो नए स्केल में फार्मूला आएगा, उस फार्मूले से तो नज़र आता है कि और इतनी ज़्यादा देनदारियाँ होगी जो इनको चुकाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन है कि पिछले स्केल की जो है ये देनदारियाँ चुकता करें। जहाँ तक तो सवाल पेंशनर्स का है, इस वक्त 1,70,000 से अधिक पेंशनर्स हैं जो रेगुलर जो गवर्नमेंट उससे पेंशन लेते हैं, जो इस योजना से लाभान्वित होते हैं। और जहाँ तक इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात करें तो क्लास 4 से लेके क्लास 1 तक अलग अलग रेंज में इसको 5-7 हज़ार से लेके और 40,000 तक का पर मंथ पर मैन घाटा है, जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। और एरियर है, लोगों का 25-25 लाख एरियर बनता है। डीए की किस्तें हैं, डीए का एरियर है, 3 किस्तें हम पीछे चले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये सारी देनदारी इकट्ठी होती जा रही है, स्वाभाविक है इकट्ठी होगी तो इसे नहीं पे कर पाएगी गवर्नमेंट, तो इसे समय अनुसार जो चुकता करें। मैं भूपराम वर्मा। सबसे पहले तो मैं केंद्रीय सरकार का, आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समयबद्ध तरीके से, जैसे 10 साल के बाद कमीशन बैठता है, बहुत पहले से
उस परंपरा को उन्होंने टाइमली जो कंस्टिट्यूट की है कमेटी, जिसमें चेयरमैन और 2 मेंबर लगने हैं, उसका बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये एक तोहफ़ा दिया है और यही जो कमीशन है अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में भी यही लागू होना है। परंतु दुख का विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार की हालत ऐसी है कि आजकल ट्रेजरी में 10,000 से ऊपर का भुगतान देना भी बंद हुआ है और कर्मचारियों और पेंशनर्स को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ट्रेजरी में पिछली बार सिर्फ पेंशनर्स को पहली को पेंशन मिली है और उससे पहले 9 तारीख को मिलती थी और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि सरकार कर्ज पे कर्ज लेती जा रही है और अनप्रोडक्टिव खर्चे करी जा रही है, जैसे ट्रिब्यूनल को खोलना जिसमें करोड़ों रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं और ट्रेजरी एक हिसाब से बंद ही है, ठेकेदारों की देनदारियां हैं, बाकी अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार जो है कर रही है। कैसे इस कमीशन जो बैठा है और इसकी जो देनदारियां हैं अभी तक 2016 से लेकर अभी तक की जो पेंशनर्स की और कर्मचारियों की देनदारियां हैं, एक पेंशनर्स की 20-20 लाख रुपया देनदारी है और काफ़ी लोग कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी 6% का इंटरेस्ट के हिसाब से निर्णय होने के बाद भी सरकार के ऊपर कंटेम्प्ट भी लगी है। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन लोगों ने कर रखी है और काफ़ी लोग स्वर्ग भी सुधार गए हैं और अभी तक जो है सरकार देनदारियाँ पूरी नहीं कर पा रही है। जो कमिटेड लायबिलिटी होती है, बजट में स्पेसिफिक प्रोविज़न था, पर बजट के स्पेसिफिक प्रोविज़न होने के बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनों को वित्तीय लाभ देने में असमर्थ रही है। वो कैसे कमीशन जो बैठा है और आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट करनी बड़ा मुश्किल है। देखो, ये हम जो अभी जो कहते हमें कहते अपना कुछ पड़ा है या कुछ में है, तो उसमें कहते इस समय जो मिनिमम पेंशन है वो है 9,000 रुपये। तो जब नया अपना जो 8वां पे कमीशन आएगा तो जो पेंशन है लगभग 25,800 के करीब हो जाएगी और जो उसी ढंग से ये जो अपना सैलरी है जो मिनिमम है वो कह रहे 18,000 है, उससे 34,000 हो जाएगी और जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं उनकी 2.5 लाख हैं और उनकी 4,80,000 के करीब हो जाएगी। तो इससे इसमें एक कि अब जिस ढंग से अपना महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो ठीक लग रहा है कि अब उससे कहते हैं हम सभी को लाभ होगा। 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को कई प्रकार की उम्मीदें हैं। ये रिटायर्ड कर्मचारी है जो पहले हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवाएं दे चुके हैं, अब पेंशनर्स है और अच्छी खासी पेंशन भी इन्हें मिलती है। इन्हें 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें है कि इनकी पेंशन में अच्छा खासा इजाफा होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुख भी है कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल अभी जो है 7वें वेतन आयोग की देनदारियां भी बकाया है। इन्होंने सरकार से मांग भी की है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले 7वें वेतन आयोग की जो देनदारियां हैं उसको सरकार पूरा करे, ताकि जल्द से जल्द कर्मचारियों को और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल सके। पंकज सिंह, लोकल 18, शिमला।